चैत्र मास की 9वीं तिथि को माता आदि शक्ति का जन्म हुआ। एक ओर जहाँ देवर्षि नारद ने तारकासुर को माता के जन्म लेने की सूचना देकर उसे पूर्ण रूप से विचलित कर दिया था, वहीं दूसरी ओर समस्त देवगण भी अधीरता से अब माता आदि शक्ति के आविर्भाव की प्रतीक्षा में थे। सभी देवियाँ माता मैना का ध्यान रखने के लिए उत्सुक और तत्पर थीं। किंतु कोई अन्य भी थे जिन्हें देवियों से भी अधिक चिंता थी माता मैना की। वो कौन थे गणेश जी? अरे संभल के, ध्यान से देवी मैना, ये आप क्या कर रही हैं? कितना श्रम कर रही हैं? इस अवस्था में तो उन्हें विश्राम करना चाहिए। मुझे ज्ञात है, आप उचित कह रहे हैं स्वामी। देवी मैना की कोख से आपकी बहन आदि शक्ति का जन्म होने वाला है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं स्वयं जाकर उनका ध्यान रखती हूँ। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। अब आपको शीघ्रता कर देवी मैना के पास जाना चाहिए। और हाँ, यदि वहां आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं उसी क्षण प्रस्तुत हो जाऊंगा। देवी मैना, आपकी इस अवस्था में आपको अपने प्रति सावधान रहना चाहिए। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम पद्मिनी है। मैं आपके मायके से आई हूँ। मेरे मायके से? तो क्या मेरे मायके वालों ने आपको यहाँ भेजा है? उचित कहा आपने। आपके परिवार वालों ने आपकी इस अवस्था में मुझे पूर्ण रूप से आपका ध्यान रखने के लिए भेजा है। देवी, मुझे ज्ञात है आप भी वहां स्वयं जाकर देवी मैना का ध्यान रखने को आतुर हैं। देवी सरस्वती, हम सभी देवियां भी आपके साथ चलेंगी। अवश्य जाइए। पुत्री मैना का ध्यान रखिए और उनकी कोख में देवी आदि शक्ति का भी ध्यान रखिए। एक और जहाँ सभी देवगण माता आदि शक्ति के जन्म के लिए देवी मैना की सहायता के लिए प्रयत्नशील थे, वहीं दुष्ट तारकासुर इस जुगत में था कि वो किस प्रकार इसमें कोई बाधा अथवा विघ्न उत्पन्न कर सके। असुर महाराज तारकासुर, आपने मुझे बुलाया? ये तारकासुर? क्या है? ये तो अति सामान्य असुर है। महाराज हिमावन के राजभवन में क्या क्रियाकलाप है, इसे कैसे ज्ञात होगा? सर्वप्रथम अपना शीश खुजलाना बंद कीजिए देवर्षि नारद।
साधारण नहीं, असाधारण हूं मैं। अट्टासुर हूं मैं। चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि स्थापित कर सकता हूं। कहीं भी कोई भी बात मुझसे छिप नहीं सकती। इतना परिचय पर्याप्त है तुम्हारा अट्टासुर। जाओ और जाकर राजा हिमावन के राजभवन में देखो कि अभी वहां क्या हो रहा। और यदि वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है तो उसे वहीं पर निकल जाओ और उसका अंत कर दो। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, हमें माता आदि शक्ति के जन्म की तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए और उसके लिए सर्वप्रथम हमें उनका पालना तैयार करना होगा। शिशु रूप में माता आदि शक्ति का पालना तो बहुत ही विशेष होना चाहिए। मैं विश्वकर्मा जी से कहकर स्वर्ण पालने का निर्माण करवाऊंगी। विश्वकर्मा जी, हो रहा राजा हिमावन का राजभवन। वहां क्या घटित हो रहा है, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दृष्टि गड़ाए रखनी पड़ेगी। रुक जाओ, पीछे हट जाओ। सर्वप्रथम मैं देखूंगा। विश्वकर्मा देव यहाँ? कुछ तो अवश्य हो रहा है वहां। जो असामान्य है वो रेशम के वस्त्र के नीचे विश्वकर्मा जी ने क्या छिपा रखा है। मैं उचित प्रकार से देख नहीं पा रहा हूं। देवियों ने मेरी दृष्टि को बाधित किया हुआ है। क्या है जो विश्वकर्मा जी इतने गर्व से सबको दिखा रहे हैं? देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा पालना दिए जाने के पश्चात अब सभी देवियां भी उसे सज्जित करने और शिशु रूप में आने वाली माता का ध्यान रखने, उन्हें सुख व आराम देने के कार्य में व्यस्त हो गयी। तत्पश्चात माता सरस्वती ने वसंत देव का आवाहन कर उन्हें वो पालना एक सुंदर प्रकार से सज्जित करने के लिए कहा। प्रणाम माता। फिर वायुदेव ने वायु के झोंकों से माता का पालना हिलाया। तो वहीं चंद्रदेव और सूर्यदेव ने माता के लिए खिलौने प्रकट किए। माता आदि शक्ति जिन्होंने संपूर्ण संसार को जन्म दिया है और अब शिशु रूप में वो संपूर्ण सृष्टि को देखकर उसकी अद्भुत सुंदरता से अपना मनोरंजन करेंगी। ताड़कासुर का संदेह उचित था। देवी आदि शक्ति जन्म लेकर प्रकट होने वाली है यहाँ। उन्हीं के शिशु रूप की सेवा करने हेतु सभी देवी देवता एकत्र होकर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। शुभ कार्य में विलंब कैसा?
असुर महाराज का आदेश स्पष्ट था। वहां पर देवी मैना ने गर्भ धारण किया है, तो उसे वहीं पर निकल जाओ और उसका अंत कर दो। ना रहेगी देवी मैना और ना उनकी कोख में पुत्री। तुम सभी आगे बढ़कर मार्ग से सारी बाधाएं दूर करो। मैं शीघ्र ही राजभवन पहुंचता हूं। ये कैसा आभास हुआ मुझे? मैं अत्यंत ही अधीर और अशांत अनुभव कर रही हूँ। हम सभी इतनी प्रसन्न हैं। इस आनंद के पलों में यदि हमारी ही दृष्टि लग गई तो ये कैसे भूल गई मैं। नारायण ने हमें इस राजभवन को अपने मंत्रोच्चारण से सुरक्षित कर इसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्माण करने का आदेश दिया है। यन्न वद्दो वली राजा दान वद्दो महाबला तेन तोआन मदी बलान रक्षा मांचल मांचल। तारकासुर का ये विश्वास कि वो माता आदिशक्ति को हानि पहुंचा सकता है, कितना मूर्खतापूर्ण था। और अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। कौन है? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुत्री मैना, मैं कौन हूँ ये शब्दों के माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये तो ऋषि मुनि और विद्वानों के लिए भी संभव नहीं। मेरा अनुभव ही पर्याप्त है। मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं। मुझसे ही शिव है और शिव से ही मैं हूँ। सृष्टि का अस्तित्व भी मुझसे ही है। मैं गतिमान होती तो शिव गतिमान होते हैं। मैं अदृश्य होती हूँ तो शिव भी स्थिर हो जाते हैं। आदि शक्ति हूँ मैं, शिव की शक्ति हूँ। जब कुछ भी नहीं था उसके भी पूर्व से मैं हूँ। त्रिदेवियों का अस्तित्व भी मुझसे ही है। संसार में अभी देवी लक्ष्मी है, देवी सरस्वती है,
और अब तृतीय देवी के रूप में मैं तुम्हारी कोख में प्रवेश करने जा रही हूँ। मैं संसार में तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट होने जा रही हूँ। माँ, ये तो आपकी कृपा है मुझ पर। ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं धन्य हुई माँ। उस मंगलमय क्षण के साक्षी बनने के लिए एक और देवता अधीर थे। तो वहीं दूसरी ओर हिमावन और माताएं आकुल और व्याकुल हुए जा रहे थे। किंतु फिर शीघ्र ही माता आदिशक्ति के जन्म की वो शुभ घड़ी भी आ ही गई। के जन्म लेते ही सृष्टि में चारों ओर शुभ मंगल संकेत प्रसारित हो उठे। नारायण 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 नारायण। देवी मैना, राजा हिमावन, आपके जीवन सर्वथा धन्य है। स्वयं मां आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर, और पुत्री के रूप में श्याम वर्ण धारण करेंगी, इसीलिए काली के नाम से प्रख्यात होगी। मैं तो मात्र एक शिला समान पर्वतराज हूं। आपने मेरी बेटी पर इस पर्वतराज का जीवन सार्थक कर दिया। माता, शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। पर्वत तो एक शिला ही होती है, इसलिए अब आपको संसार शैलपुत्री के नाम से भी जानेगा माता। चूंकि मैं हिमावन आपका पिता हूँ, इसलिए आपका एक नाम आज से हिमावंती भी होगा। और इसी के साथ पर्वत पुत्री होने के कारण मैं आपको एक और नाम पार्वती भी देता हूँ। इसी पार्वती नाम से आप जगत में विख्यात भी होंगी माँ।
होने के कारण मैं आपको एक और नाम पार्वती भी देता हूँ। इसी पार्वती नाम से आप जगत में विख्यात भी होंगी। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय माता आदि शक्ति का जन्म हुआ और एक बार पुनः भविष्य में त्रेता युग में चैत्र मास की 9वीं तिथि के मृगशिरा नक्षत्र में ही दिवस के ठीक मध्य में नारायण के अवतार श्री राम का भी जन्म होगा। अवश्य, क्योंकि माता और नारायण भ्राता और बहन जो हैं। शैल सुता है जगत कल्याणी, जय मां शैल पुत्री। कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री।